हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके के टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। चलिए, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुरुषोत्तम दास टंडन ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। तो ये बताइए, इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है इसका पुनः नामकरण जो हुआ है वो आपका क्या हुआ है? चलिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, 222 नंबर में 222 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 222 का ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर। चलिए, आजाद बिल्कुल सही आ गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर पड़ा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर दिया आला दिया गया बुंदेलखंड का, आला बुंदेलखंड का, बिरहा आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश का, कजरी दिया है रुहेलखंड का। तो आप बताइए कि कजरी क्या रुहेलखंड का है? चलिए बताइएगा कि कजरी जो आपके रुहेलखंड का है क्या? रुहेलखंड का तो आपका है नहीं है, ये कहाँ का हो जाएगा? कजरी आपके सोनभद्र या मिर्जापुर वाले साइड के कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका सी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, सी नंबर गलत दिया है। वहीं पर जो चैता है वो आपके अवध और या कह सकते हैं भोजपुर क्षेत्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कथन आपको दिया गया है यहाँ पर, शायद क्वेश्चन पूरा नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? समाजवादी पेंशन से यहाँ पर बताइए कि योजना चलाई गई थी ये आपकी, तो ये योजना के हिसाब से बताइए कि क्या हो जाएगा इनमें से। चलिए, 225 नंबर में तो 225 को ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के गरीब आपके व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति व पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, इनमें से सभी आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर बताना है जनसंख्या के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है ये आपका कौन सा स्थान रखता है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, 26 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका हो जाएगा प्रथम अर्थात उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका गलती था वो आपका सी नंबर था। ठीक है, चलिए बताइए। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? चलिए बताइए कि उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला जो लगता है वो आपका कहाँ पर आपका लगता है? चलिए, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बनेगा? सी नंबर कि गढ़ मेला लगता है गढ़ मुक्तेश्वर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन कब आरंभ की गई थी? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, याद रखिएगा जनवरी 2014 में, जनवरी 2014 इसका जो आपका आ रहा है ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? चलिए, माता टीला बांध है या रामगंगा बांध है? कौन सा? बी नंबर। चलिए, बी नंबर आपका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब आया है, रामगंगा बांध हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसका नाम है अल्फ्रेड पार्क आपका हो चुका है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? चलिए, भारत में उत्तर प्रदेश का मतलब भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? तो चलिए आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री आपके कौन थे? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है अखिलेश यादव जी। चलिए भाई, तो हम आपके अखिलेश यादव को यहाँ पर लॉक कर देते हैं। चलिए चलिए, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर, आपके अखिलेश यादव जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये बताइएगा कि जो सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है इनमें से कौन सा आपका है? तो चलिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? चलिए बताइएगा कि राज्य का सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा?
चलिए ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर उत्तर प्रदेश ही है। क्या है भाई? उत्तर प्रदेश आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है। यहाँ पर आज ही मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपके देखने को मिला था। आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं बार बार वो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आपके मॉडल पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपका जवाब आपको देख सकते हैं, मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे कौन हो जाएगा? सी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आगरा और नोएडा में ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? चलिए यहां पर बताइएगा, जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे था इसका उद्घाटन जो किया गया था ये कब किया गया था, जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर आ रहा है बी नंबर, तो भाई बी नंबर नहीं है, आपका सी नंबर होगा 9 अगस्त 2012। चलिए यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन यहां पर जो आपका है भाई सी नंबर होगा। क्यों भाई? यहां पर जो ऊपर वाला पॉइंट क्या था, यहां पर ये है, नीचे वाले में ये दिया है उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था। चलिए तो देखिए यहां पर आपका जो आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा? गुरुवार के दिन, गुरुवार दिन कौन पड़ता है भाई? तो देखो हम 12 होगा। ठीक है, यहां पर आंसर आपका सी ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 अगस्त 2012 हो जाएगा, 9 अगस्त 2012। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फोन नंबर पर शुरू की गई। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए महिला हेल्पलाइन की शुरुआत पूछा गया है, तो ये है आपकी कौन सी? 1090। क्या है भाई? 1090 ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में तक पहुंच गया। अर्थात जो लिंगानुपात था कब? 2001 में वो आपका 898 था, लेकिन 2011 में क्या लिंगानुपात था? चलिए यहां पर आंसर देना है, तो देखिए आपका 912 हो गया है, मतलब देखा जाए तो काफी हद तक कवर किया गया है, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में जो मिलें हैं वो आपकी कहां पर स्थित हैं? चलिए अच्छा किसकी हैं ये पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, आपकी चीनी मिले हैं। ठीक है, चीनी मिले, आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीपीएल सूची के छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। यहाँ पर बताइए कि बीपीएल सूचियों में जो छूटे हुए बीपीएल परिवार थे उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक आपकी योजना चलाई गई थी, जो आपकी समाजवादी पेंशन स्कीम है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। उस समय एग्जाम में देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। यहां पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ जो कह सकते हैं कार्य करता है वो आपका कौन सा कार्य करता है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो कह सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते रहिए। देखो यहाँ पर दिया है न्यायिक सेवा, न्यायिक सेवा जो कि आपका जवाब आ रहा है डी नंबर है, आपके इटावा जिला है ना, क्या हो जाएगा भाई? इटावा जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। बताइएगा भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 242 नंबर में। चलिए 242 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है ना, यहाँ पर लेखपाल के द्वारा। किसके द्वारा? लेखपाल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 31 सीटें हैं है ना, कितनी हैं? तो 31 सीटें हो जाएंगी, ऑप्शन में आपका डी नंबर हो जाएगा। ये राज्यसभा की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है, तो ये शास्त्रीय नगर है जो कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, आंसर क्या आ जाएगा? चलिए सर तब तो लेखपाल पढ़ भी नहीं था। चलिए यहाँ पर बताइए ये 244 नंबर में, तो आपका हो जाएगा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कथक हो जाएगा, याद रखिए कथक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योग का केंद्र माना जाता है। चलिए जवाब देना है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भदोही। चलिए काफी लोग भदोही दे रहे हैं, लेकिन भदोही तो ऑप्शन में है नहीं, तब क्या करोगे? ऐसी स्थिति में ऑप्शन आपको सी देना है मिर्जापुर। ठीक है ना, क्या मिर्जापुर आपको देना है और ऑप्शन में भदोही होता है तो आप लोग भदोही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहां पर है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल संयंत्र कहां स्थित है, रेल संयंत्र बताइए क्या हो जाएगा? चलिए रायबरेली। चलिए देखिए रायबरेली नहीं भाई, ये आपका मुगल सराय होगा। ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहां पर है? मुगल सराय है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया।
चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? चलिए 247 को ऑप्शन देना है, 247 को ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, याद रखिए 1945। क्या 1945 ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर 1945। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में जिलों 75 जिलों सहित कुल कितने आपके मंडल हैं? यहां पर बताइए कुल कितने मंडल आपसे पूछा गया है। चलिए यहां पर बताइए कितने कुल मंडल आपसे पूछा है, तो भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है। यहां पर आपसे दिया गया है तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर 18 मंडल। कितने भाई? तो 18 मंडल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 18 मंडल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पूछा है। चलिए जनघनत्व पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जनघनत्व पूछा है तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? जनगणना यहाँ पर आपका आ रहा है 829, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। कब तक? जब तक जनगणना आपकी फाइनल नहीं हो जाती है तब तक। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ये बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका चौथा स्थान है, जो कि आपको कई बार पता है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल इनमें से कौन हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल इनमें से कौन हो जाएगी? चलिए व्यावसायिक फसल जल्दी बताइए भाई, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर बताइए, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर कह रहे हैं गन्ना है, तो बिल्कुल सही जवाब है ये प्रमुख व्यावसायिक फसल आपकी गन्ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों में रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो यहाँ पर आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? आपका बी नंबर। ये आपकी खड़ी बोली जो भाग के रुहेलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है वो आपके क्या? आपके खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन सही करेंगे। चलिए यहां पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पक्का है? चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए भाई डी नंबर भी दे रहे हैं, कोई लोग भी दे रहे हैं। देखिए जिन लोगों का जवाब आ रहा है यहां पर ऑप्शन जिसका भी डी आ रहा है उनका जवाब यहां पर गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए हमारी नकल मत करिएगा, यहां पर जिनका जवाब आ रहा है डी नंबर वो गलत है, राइट आंसर होगा बी नंबर। हमने बताया था कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अगर वहां पर शपथ ग्रहण की बात करें तब शपथ ग्रहण राज्यपाल करवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि शपथ ग्रहण जो कराते हैं वो आपके राज्यपाल कराते हैं, लेकिन अगर बात करें नियुक्ति की तो नियुक्ति कौन करते हैं? यहां पर आपके भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए? यहां पर जवाब देना है। चलिए इतना बड़ा धोखा मिल गया। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए? 2 आपका हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या पूछा गया है, जनसंख्या इनमें से कौन हो जाएगी? चलिए ऑप्शन यहाँ पर 55 का आ रहा है ए नंबर, भाई ए नंबर आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? तो अगर पूछे सबसे जनसंख्या ग्रामीण में तो भैया आपका इलाहाबाद आ जाता है। ठीक है, इलाहाबाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? चलिए बताइएगा कि अवध के कृषक आंदोलन का जो नेता था वो आपका कौन सा था? यहां पर आंसर देना है। चलिए पेंशन वाला तो हमने आपको बताया भी था, अभी पेंशन जो हमने बताया था जो जीके वाली शाम वाली क्लास है, शाम को जो जीके की 7 बजे होती है वहां पर इस क्वेश्चन को हमने पढ़ाया भी अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए यहां पर बताइए कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका पेंशन तो आपकी होती है किसमें? केंद्र से थी, और जो वेतन था वो राज्य से था, है ना। उनकी जो पेंशन थी वो आपकी केंद्र से था, इनके जो वेतन होता है वो आपके राज्य की संचित निधि से था। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये है आपके बाबा रामचंद्र, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, बाबा रामचंद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ये विश्व का सबसे पुराना शहर इनमें से कौन हो जाएगा भाई? चलिए सबसे पुराना शहर बताइए कौन सा हो जाएगा? चलिए कुशीनगर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर लगा दें, वाराणसी, बिल्कुल सही है, वाराणसी हो जाएगा। मान लो अगर वाराणसी नहीं होता तो आपका काशी जवाब जरूर मिल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आपकी कौन से हैं? चमड़े की वस्तुओं के लिए आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए
यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से हो जाएगा आपका ए नंबर आगरा और आपका कानपुर। आगरा और कानपुर ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात होता है। पीतल उत्पादन का निर्यात पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए कॉपी पेस्ट मत करिए, क्लास के बाद में पूरी बातें हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी बातें सुनेंगे, ठीक है ना। अभी कॉपी पेस्ट मत करिए, ना कोई क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, क्लियर है ना। किसी के बारे में कि हाँ लेखपाल कटाव क्या हो सकती है ना, तो ये सब बातें आपकी बाद में होगी, पहले पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर अपना मुरादाबाद। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कितने जिलों, उत्तर प्रदेश को कितने जिलों में विभाजित किया गया है। 75 है, याद रखिएगा आंसर बनेगा ए नंबर कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितने हैं, आपके 75 ही है, यही अपडेट है, याद रखिएगा, परेशान मत होइए। ऑप्शन ए नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इनमें से कौन हो जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। हमने सोचा हो सकता है कोई कंफ्यूज हो और हो सकता है दूसरा लगा दे। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा उत्तर मध्य। देखो हमने बताया था एनसीआर या उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर मध्य रेलवे आपके इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है, आपके कहां पर है। बताइए भाई कि यहां पर जो जंग ए आजादी पार्क है ये आपके कहां पर है, आपका सही जवाब देना है। आप चले जा रहे हो, विक्टोरिया पार्क भी दिया गया है ना, विक्टोरिया पार्क फिर आपके इलाहाबाद क्यों लगा रहे हो। जंग ए आजादी पार्क आपके मेरठ में है, कहां पर है, अल्फ्रेड वाला नहीं है भैया, ये मेरठ वाला है। आप लोग कैसे कंफ्यूज हो गए हो। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा कि विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ए आजादी पार्क कहते हैं ये मेरठ में है। वो जो प्रयागराज में उसे अल्फ्रेड पार्क कहते हैं, इसे जंग ए आजादी पार्क कहते हैं, जो आपकी मेरठ से होती है, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। आप लोग धोखा खा गए ना, देखो कितने लोग धोखा खा गए, गलती कर दी हो, गलती मत करिए, याद रखिए, नोट कर लीजिए जिन लोगों ने गलत किया है, तो यहाँ पर नोट करिए विक्टोरिया पार्क जिसे जंग ए आजादी पार्क कहते हैं उसे मेरठ कहते हैं। हमें तो लगा कि 90% बच्चे जवाब दे रहे हैं इलाहाबाद, तो हमें तो ऐसा लगा कि हम ही कंफ्यूज हो गए क्या। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर मेरठ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाह कर लिया था। चलिए यहां पर भाई विरोधी पार्टी से शादी हुई थी, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपकी सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी ने कृपलानी जी से ही शादी किया था, लेकिन विपक्ष पार्टी से की थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है। यहां पर बताइए कि सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, गंडक सिंचाई परियोजना किन देशों की यहां पर संयुक्त प्रयास आपका है, सही जवाब क्या बनेगा, तो 64 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, उत्तर प्रदेश और बिहार की है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, यूपी और बिहार। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहां पर दशहरी आम। चलिए यहां पर आपका दशहरी आम हो जाएगा, पीला खरबूजा होगा। चलिए यहां पर दशहरी आम ऑप्शन बनेगा, यहां पर ए नंबर दशहरी आम हो जाएगा, ठीक है। मलिहाबाद बिरयानी के तो लिए नहीं है, बिरयानी के लिए तो नहीं है, याद रखिए दशहरी आम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है। पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है, अर्थात जिसे बोलते हैं लिंगानुपात, ये सर्वाधिक है, ये आपके कहां पर है। चलिए आपका जवाब हो जाएगा ये है आपके जौनपुर में महिलाओं की संख्या ज्यादा है और आपके कह सकते हैं जो पुरुषों की संख्या है वो आपकी कम है, याद रखिए जौनपुर में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए जिसकी शादी ना हो रही हो तो वो जौनपुर चले जाएं, 2-4 तो मिल ही जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, आपके गोरखपुर में होती है, याद रखिए आपके तराई का इलाका है ना, ये तराई का इलाका है। और वैसे आपके उत्तर प्रदेश होती कहां, गोरखपुर में, लेकिन अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो आपके तराई वाले एरिया में होती है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। चलिए पटसन की खेती की जाती है, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए पटसन की खेती। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहां पर ए नंबर, याद रखिए देवरिया और गोरखपुर में। ऐसे याद रखिएगा कि पटसन के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले काटो, फिर उसे पानी में सड़ाओ, इसके बाद निकालो। तो उसमें क्या होता है, पानी जहां ज्यादा होता है, कहां पर, गोरखपुर एरिया में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों अर्थात रेवनी का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देंगे। यहां पर बताइए बीहड़ का निर्माण जो करती है, बीहड़ का निर्माण करती है आपकी कौन सी नदी है। चलिए जवाब यहां पर आए चंबल, लेकिन भाई चंबल तो आपका दिया नहीं है ना, यहां पर चंबल नहीं है, यहां पर टिंडल भी है, अर्थात यहां पर देखिए आपका हिंडन भी है और यहां पर आपकी गोमती भी है। अब बताइए क्या हो सकता है।
चंबल ऑप्शन में नहीं है। लेकिन नया क्वेश्चन भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार आपको पढ़ाए हैं। जल्दी बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब यहाँ पर काफी लोगों ने दिया है, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका जाएगा वो आपका जाएगा आपका गोमती नदी। याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर है इसका बी हो जाएगा, गोमती नदी है। ये बीहड़ अर्थात रेवनी का निर्माण करती है जो आपकी गोमती है। नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि किसी का जवाब सही नहीं आया है। यहाँ पर जो गोमती नदी है वो बीहड़ का निर्माण करती है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, चलिए लग रहा था, अरे लग नहीं रहा था, तुक्का मार दे तो कम से कम काम चल जाता। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोमती नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। यहाँ पर बताइए उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। चलिए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। ये बताइए उत्तर प्रदेश का ये क्या है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड है, ये पूर्व का ऑक्सफोर्ड है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, यहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, सारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारस। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, लखनऊ महोत्सव। चलिए लखनऊ महोत्सव क्या हो जाएगा, लखनऊ महोत्सव आपका हो जाता है, देखिए आपके नवंबर दिसंबर महीने में। कब, नवंबर दिसंबर महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और अक्टूबर नवंबर में होता है भाई कि नवंबर दिसंबर में, बताइए भाई जल्दी से बताइए, गलत तो नहीं है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है। चलिए लखनऊ महोत्सव पूछा गया है, लखनऊ महोत्सव ये लखनऊ में होता है। और चलिए लखनऊ महोत्सव कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 17 से 23 जनवरी तक मनाते हैं। 17 से 23 तो मतलब नवंबर दिसंबर के बीच में आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर ही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं। कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगी हैं, राष्ट्रीय राजधानी छोड़कर। तो भाई राष्ट्रीय राजधानी छोड़कर दिया है तो 9 क्यों लगा रहे हैं आप लोग। यहां पर दिया गया है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को छोड़कर, तो फिर 9 क्यों लगा रहे हैं। यहां पर 8 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। जब क्वेश्चन दिया है सही से आंसर तो आप सही के हिसाब से लगाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई। महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए महलवाड़ी प्रणाली कहां लागू की गई थी। चलिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। चलिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में आपका विख्यात है। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा भाई, शाहजहांपुर होगा कि और कौन सा होगा। 276 का जवाब देना। कास्ट बेल के लिए जानी जाती है, कास्ट बेल के लिए ये जानी जाती है, कौन सा है, इटावा जिला है। देखिए इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, बी नंबर नहीं है भाई, इसका बी नंबर नहीं है, इसका बी नहीं है, इसका नंबर हो जाएगा डी, जैसे जलेसर। क्या है भाई, जलेसर। कास्ट बेल मतलब जो घंटियां नहीं होती हैं, अरे कास्ट बेल जो घंटियां होती हैं, पीतल ईतल की घंटियां होती हैं, ब्रास की घंटियां होती हैं, उसके लिए चौरी चौरा घटना आपके कहां पर है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो गोरखपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कहां विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कहां विश्वविद्यालय है, यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब हो जाएगा, तो कह रहे हैं बाबा योगी। भाई बाबा योगी यहाँ पर कहाँ है यार, यहाँ पर अच्छा ऊपर वाले बता रहे थे। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकलांग व्यक्तियों के लिए कहां पर है, चित्रकूट में है। ये आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहां पर स्थापित किया गया है। ये एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक है, यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर डीएनए बैंक आपसे दिया गया है और आपका डीएनए बैंक इनमें से राइट क्या आंसर हो जाएगा। चलिए लखनऊ।
चलिए, तो आपका जवाब हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर आपके लखनऊ में है। लखनऊ में अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, कुषाण काल का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, कुषाण काल ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, लठमार होली कहां मनाई जाती है? चलिए, लठमार होली कहां मनाई जाती है? यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए, लठमार होली मनाई जाती है कहां पर? बरसाना, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बरसाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया दबई? लखनऊ के बाद यहाँ पर जो आपके कांग्रेस हैं वो आपके कौन हो जाएगा? मतलब मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हो गया था, है ना। यहाँ पर जो आपके नरम दल गरम दल आए थे इसी में आपके मिल गए थे। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। अगला है, लाल डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया था? लाल डलहौजी ने अवध को कब्जे में कब लिया था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर हो जाए कौन सा? चलिए, यहाँ पर 56 नंबर में। चलिए भाई, अवध की अगर हम बात करते हैं तो 1856, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहां पर स्थित है? चलिए, आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर बनेगा ए नंबर, आलमबाग हो जाएगा। ए नंबर आलमबाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रभान मृग वन भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा भाई, चंद्रभान मृगवान मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग सही देंगे। चलिए, यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से 85 का क्या हो जाएगा? 85 नंबर में। चलिए, उत्तर प्रदेश में। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश को लॉक कर दिया गया, चाहे तुक्का मारे हो चाहे कुछ भी मारे हो। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका मथुरा है। क्या है? मथुरा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, चावल के लिए नहीं है। चावल के लिए आपका कौन हो जाता है? आपका पश्चिम बंगाल नंबर 1 में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, अब इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत इनमें से कौन सा हो जाएगा।